है भाई शंभू, तेरे लमडे ने मंगे की लड़की छेड़ी, इसके बारे में कुछ कहना। ऐसे लड़के को तो कहना ही क्या है जी, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को दे दो। अरे भाई, उस लड़की को तो बुला लो, बुला के यहाँ आमने सामने बात तो हो जाएगी। कौन सा कह रहा है लमडे को पंचायत में बुलाने को? कतई बेशरम हो रहे। प्रधान जी, मैं अपने लड़के को बहुत अच्छी तरह जानू, मेरा लड़का ऐसा कर नहीं सकता बिल्कुल भी। चाचा तुम भी तो कुछ कहो, ऐसे ही चुप क्यों बैठे? पंचो देखो, मेरी तो राय यो है, 2 आदमी चुन के मांगे के घर भेजो और लड़की से फिर 2 आदमी पूछताछ करवाएंगे मामला क्या है, उसके बाद में कुछ निर्णय लिया जावे। मेरी सलाह तो ये है। जगपाल की रात सही है प्रधान जी, 2 आदमी उसके घर भेजो लड़की की। चलो गुड्डू और दीपक, तुम पता कर आओ लड़की का, मुझसे पूछ कर क्या बात हुई। ठीक है जी, हम पता कर पा रहे हैं। इस तरह की घटना देखो हमारे गांव में पहली बार हुई है। हाँ नहीं, सही बात ऐसी है। बात अच्छी नहीं है। इस पे हमें ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, 4 आदमियों को मजबूत रहना पड़ेगा, आगे कोई इस तरह की हरकत ना हो। इसके लिए हमें बहुत सोच समझ के निर्णय हाँ बिल्कुल सही कह रहे जगपाल जी। आगे जी पूछ लो इनसे अब जा। हाँ भाई, पता करा कुछ, क्या पूछ गए, क्या बताया इसके बारे में? देखो भाई पंचो, इसने गलती तो करी है और आपके सामने सबके बात भी आ गई। अब मुझे ये बताओ, इसके साथ क्या करना चाहिए? अजी मुझे भी तो बोलने का मौका दो एक। चुप बैठा रहा कमीन, एक तो इतनी गलत हरकत करी गांव में, ऊपर से सफाई का मौका मांग रहा। इस अपनी हरकत पर शर्मिंदा तो क्या होता, बोल रहा पंचायत के सामने। प्रधान जी, ये जो सारी पंचायत है, सारी एक तरफा बोल रही, हमें तो सफाई का कुछ मौका ही नहीं मिला। खबरदार शंभू, अगर इस पंचों का आरोप लगाया, इस घटना के गवाह और भी है। देख शंभू, अपने लड़के की गर्दन देख, जो इसकी हरकत के बोझ से नीचे को झुकी जा रही है। अब बता इसका क्या होना चाहिए। प्रधान जी, मैं अपने लड़के के कहने पर बहुत शर्मिंदा हूँ और इसकी तरफ से मैं अब पूरी पंचायत से माफी मांग रहा। दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी आपको, एक बार माफ कर दो आप। पंचो मेरी एक सलाह है, अगर सबको अच्छी लगे तो इस तरह की हरकत करने वाले के पर उतर दो, ताकि दूसरे को किसी को भी मौका न मिल पावे। नहीं तो घर से बहू बेटी का निकलना बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसी हरकत करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे और माफी मांग लेंगे पंचायत में। इस तरह तो ये घटनाएं बढ़ती जाएगी, ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते जाएंगे। अब आप सबको जो स्वीकार हो वो वही कार्य करो। अमन बेटे, अब क्या विचार है तेरा आगे? यहाँ तक की तो तेरी पढ़ाई पूरी होगी, अब तो अपनी शहर की पढ़ाई का सोच। पिताजी अब मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता, मैं तो ये सोच रहा था घर पर रहेगा, खेती में आपका हाथ बटा दूं काम में। अरे भाई, हमारे पास इतनी खेती ना है, जो सारा परिवार इसी में लगा रहे, और फिर मुझे थारे हाथ भी पीले करने हैं। तू मेरी बात मान जा और किसी कंपनी में अपना कुछ काम देख लिया, वहीं अपनी पढ़ाई का भी सोच। खेती में पोत पूरा नहीं पटने का, अपना बाहर जाकर नौकरी देख ले। अरे जगपाल है क्या भाई? जगपाल आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ। आ गए भाई, जगपाल आ गए। राम राम। राम राम बेटे, राम 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 राम। और जगपाल भाई ठीक हो? राजी को ठीक ठाक, भगवान की दया भैया। चलो जी, दया बनी चाहिए। और सुनाओ। बात ठीक है जी। प्रधान जी बहुत बढ़िया करा तुम आ गए, मैं थारे दौरा भी फोन करने वाला था। अरे क्या बात चल रही भाई दोनों में, क्या बात हमें बताओ। ना प्रधान जी, थारी भाई गल लो, कोई बात नहीं, चल ले। ये होते थे बालक को समझाने लग रहे हैं। क्या क्या समझा रहे इसे? अब यहाँ ना कुछ भी रखा, बाहर जाके कंपनी में काम कर ले, कुछ काम धंधा दे। हाँ भाई अमन, वैसे कह तो रही है ठीक ही, यहाँ गाँव वो मैं कुछ नहीं धरा, अपना बाहर पढ़ने से कुछ बन जाएगा, कुछ सहारा तो बन जाएगा घर वालों का। भाई प्रधान जी, हम तो इसे समझा के थक लिए, अब तुम ही देखो अपने भतीजे को, हमारी तो ये मान नहीं रहा। अरे भाई अमन, क्या बात, क्यों नहीं मान रहा तू इनकी बात? तेरे भविष्य की तो बता रहे, तेरे बारे में ही तो सोच रहे। चाचा तुम बात को समझ नहीं रहे, मेरा ना मन कर रहा पढ़ने का, मैं तो यही खेती करूंगा। लो भाई, समझा लो आजकल की औलाद को, माँ बाप की तो कोई सुनता ही नहीं। कल को इसके रिश्ते वाले आवेंगे तो क्या सब कहेंगे उन्हें, भाई लड़का घास काटता फिर है।
प्रधान जी तुम ही समझाओ इसे, ये हमारी बात नहीं सुनता बिल्कुल भी। अरे तुम इस बात को तो छोड़ दो, चलो समझ आ जाएगी, बालक है अभी। पर मैं जिस काम आया था वो तो तुमने मुझे बुला ही दिया। इलेक्शन की बात करना आए होंगे, आप दोनों को काम ही क्या रहा है। बस मिल गया तुझे बहाना। कब से सोच रही होगी कोई नब्बे इनकी हाथ आवे और इन दोनों कान खींचू। भाई मेरे याद आ गया, वो इसे अमन को देखने वाले आवेंगे और मैंने 10 दिन का टाइम दिया। अरे भाई से पहले किसी हिल्ले पे तो चिपक जाने देता, जब ही कर लेता इसका ब्याह। अरे भाई जगपाल, जब इसके पीछे खर्चा बन जाएगा ना तो ये फिर कमांड भी लगेगा। और अमन है, जरा तू कल तू बाहर चलना, तैयार रहिए। हाँ देखो, तुम अपने हिसाब से इसे राइट करो, फिर जो भी है जैसा है बताओ मुझे। ये नहीं चाचा जी, इस प्लांट से हमें बहुत फायदा होगा, ये जगह प्लांट के लिए बहुत अच्छी है। चलो ठीक है, जब आप कह रहे हो ठीक है, चलो फिर। देखो अमन, तुम्हें ये जगह तो अच्छी लगी होगी और मेरा मकसद भी ये था, एक तो तुम्हें ये जगह दिखानी थी, तुम्हारी राय भी जरूरी थी। दूसरा ये है कि मैं तुमसे कुछ बात भी करना चाहता था तुम्हारे बारे में। देखो तुम इतने समझदार हो और काम को अपने बड़े ध्यान से करते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम आगे पढ़ो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप पढ़ना क्यों नहीं चाहता? चाचा जी बस मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने को, बस मैं खेती करना चाहता हूँ। देखो अमन, तुम्हारे बाप को तुमसे बहुत उम्मीद है और तुम ऐसा करके उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हो। उनकी इच्छा ये है कि तुम आगे पढ़ो और मेरी भी इच्छा यही है कि मैं भी यही चाहता हूँ तुम आगे पढ़ो। चाचा जी इस बात को मैं भी जानता हूँ कि पिताजी को मेरे से कितनी उम्मीद है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि घर में मैं ही तो बड़ा हूँ। देखो बेटा, मैं तो यही कहता हूँ, तुम घर में बड़े हो, उस हिसाब से तुम्हें खेती छोड़ के कुछ और काम में भी ध्यान देना चाहिए। चाचा जी ये सब में पिताजी की वजह से ही कह रहा। बेटा मैं कुछ समझा नहीं। चाचा जी तुम तो जानो आजकल पिताजी की तबीयत सही नहीं रहती, और हम तीनों बहन भाई का बोझ कर ले पिताजी उठा नहीं पाते, तो इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़कर उनके साथ खेती में हाथ बंटवाना सही समझा। बेटा अमन, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों से जगपाल कुछ सही नहीं है, लगता है कुछ प्रॉब्लम में है, और अगर मैं उससे कुछ बात पूछता हूँ ना तो मुझे सही जवाब नहीं दे पाता। चाचा जी आजकल परिवार के बढ़ते खर्चे को लेकर पिताजी बहुत ज्यादा परेशान है, और ऐसे में मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं तो ये सोचो पिताजी की क्या हालत होगी। तो बेटा अमन, तुमने इस बारे में कुछ सोचा है फिर? चाचा जी कुछ जमीन तो हमारे पास है, कुछ ठेके पे ले लूंगा, इससे तो घर की आमदनी बढ़ जाएगी और पिताजी को भी आराम मिल जाएगा। बेटा अमन देखो, मैं तो यही कहूंगा, ये रास्ता जो तुमने चुना है बहुत कठिन है और इसमें तुम्हें बलिदान भी बहुत देना पड़ेगा। सारे परिवार पर कठिनाई ना हो इसलिए मैंने ये कदम उठाया चाचा जी, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा अमन देखो, जिस साथ से तुम बता रहे हो, मेरा तो आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है और मैं यही चाहता हूँ कि तू इस काम को अच्छी तरह से करे। एक बात और चाचा जी। क्या बात? बता बेटा बता। चाचा जी ये बात बस हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए और किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। बेटा तुम चिंता मत करो, ये बात यहीं दफन करते हैं, आज के बाद कोई बात नहीं होगी इस बारे में, ठीक है बेटा? जी चाचा। मंगल 4 साल की जेल काट रहा तू, कुछ काम धंधे के सुध लगा ले अब जा। काम मिलना तो बाद की बात है, जो 4 साल में जेल में काट खाया ना
पहला तो उनका हिसाब करूँ मैं। जगपाल और सैंदर प्रधान थे मेरे जेल में, जब से प्रधान बन गया था ना वो। अब नु बताओ कब है इलेक्शन, अब क्या हम देखे कैसे बनेगा वो प्रधान। बेटे नेता को चक्कर बना पड़े, पहले 4 साल में आया तू। बापू तो नू ना सोच मैं 4 साल जेल में रह गया, बल्कि मैं 4 साल ट्यूशन पढ़ गया जेल में रह के इनका निपटने का। अब देखिए क्या क्या होगा। अरे तू पागल हो गया क्या जो तू ऐसी बात कह रहा? ऐसी बात तो आराम से भी तो कह सके, जोर को भी कानू। क्या मतलब? बेटे चाह तो रहा, मैं भी बता दे रहा। तो फिर ऐसी बात क्या क्यों रहे तुम? बेटे मैं चेक कर रहा था तो 4 साल में तेरा गुस्सा मर तो दिखाया। बड़े हिम्मत से पाल रखा है गुस्सा मन ने, यूं ही थोड़ी मर जाएगा। जो गुस्सा उन दोनों को खत्म करके मरेगा। चल छोड़ तो उनकी बात बापू, नु बता गए जिंदे या मर गए। बड़े लड़के का तो हो गया ब्याह, छोटा लड़का पढ़ रहा और लड़की पढ़ रही, दोनों अलग अलग पढ़ रहे। पर एक बात का पता और लगा भाई, क्या? छोटे लड़के कमल का कहीं चक्कर चल रहा और वो जगपाल को पसंद नहीं। बस यही तो शुरू करूँ मैं अपना खेल। बापू तुम इतना बताओ, मेरा गुलाम और रानी कौन से कॉलेज में पढ़ रहे? वो भी मैं तुझे बता दूंगा वे कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पर उनमें जो बादशाह है वो बहुत खतरनाक है। बादशाह इक्का के बिना लंगड़ा हो जा बापू, और जंग में लंगड़े घोड़े को गोली मार दी जा। अब तब मेरी चाल देखियो। भाई प्रधान जी क्या बात होगी आज? ये तो बिल्कुल चुपचाप आए आज, कुछ पता ही नहीं लगा। कुछ परेशानी वाली बात तो नहीं है? ए रेखा बेटा पानी लाइए 2 गिलास। हाँ पिताजी अभी लाई। भाई जगपाल पहली बार अमन को बिना लिए एक प्रॉपर्टी ली थी और ये मान ले बस नुकसान होते होते रह गया। तो भाई साथ ले जाता, हमने कौन सा रोका था उसे? भाई मैं आया तो था पर उस दिन वो अपनी बहू के दौरे बैठा था। अब मैं बड़ा आदमी, मैं बोल नहीं पाया कुछ। ये भी ठीक है। नमस्ते बेटा। नमस्ते, जीते रहो बेटे। ले भाई जगपाल पानी ले। ले बेटा। जीते रहो बेटे, भगवान थारी जोड़ी बनाए रखे। ले अजी मेरे भगवान तो तुम बड़े बूढ़े ही हो। बेटी नूनी क्या करते, भगवान तो भगवान ही हो। और बेटी आज तो तेरा भगवान नुकसान ठा के आ रहा। क्यों पिताजी आज ऐसा क्या हो गया? कुछ बात नहीं हुई बेटे, आज अमन को साथ नहीं ले गया तो थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। नुकसान नफा तो चलता ही रहे। जा बेटे तू चाय बना ले। भाभी चाय वाय को तो रहने दो, चाय का मन नहीं कर रहा मेरा। और मैं तो नू कहूँ था कमल के बारे में क्या चर्चा चल रही। देख लो जी, मैंने तो पहले कहा था छूट देने का नतीजा। पहले कह रहे थे कि बाहर ना भेजो, देख लिया नतीजा अब सामने। सुन क्या रहे, सुधा का फोन आया था, उसी ने हमसे बताया कि कमल ने स्कूल में कोर्ट मैरिज कर लिया। भाई घर वर तो जिक्र कराई होगा कमल ने, कुछ बताया नहीं उसने? हमें नहीं जिक्र करा, हमें तो सुधा का फोन आया था, हमें तो उसने बताया। भाई लड़की कैसी, लड़की के खानदान वानदान का भी कुछ पता चला गया? लड़की कैसी होगी उसके तो 74 से ही पता चल रहा। उसके खानदान का सही खानदान की होती तो कोर्ट मैरिज नहीं करे। अरे भाभी तुम इस बात को तो छोड़ दो, आ कब को रहे वे? आ रहा होली पे, कर लियो उसकी बन्नों के दर्शन तुम भी। मंगल भाई क्या सोचा आप तुम ना अपनी बेइज्जती का बदला लेने के बारे में, या नहीं छोड़ देंगे? अरे मंगल इतना कमजोर नहीं है जो यूं ही छोड़ देगा। तू मेरा साथ दे, फिर देखे कैसी रेल बनाऊं। मंगल चाहे तो तू मेरी जान ले ले भी, जरा सी भी देर नहीं करने का। अरे ना 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 ना, जान तू नहीं, जान तो मेरे दुश्मन देगे। तो मंगल भाई मुझे बता क्या करना फिर? बस तू कमल तैयारी करवा दिए, अगर अपने आप देख लूंगा मैं। मंगल भाई एक बात का और पता लगा, तमन्ना शादी कर ली, अपने घर वालों से भी कर पूछो। अरे ये तो और भी बढ़िया बात है, इस बहाने मिल लेंगे अपना दुश्मन होता है, किसी को पता भी नहीं लगने का। अरे ये तो और भी बढ़िया बात है, इसी बहाने अपना दुश्मनों से भी मिल लेंगे, हर किसी को पता भी नहीं लगने का। चच्चा राम राम। राम राम भाई। मंगल ठीक ठाक बेटे? हाँ चच्चा बस ठीक है, आप बड़े बुढ़ा का आशीर्वाद है। भाई मंगल बेटे 4 साल में आया, अब जो कुछ काम धंधे की सुताई लगाई है नहीं? बस चच्चे हाँ बैठे हो, यही प्लानिंग कर रहे थे, अगर थारा आशीर्वाद रहा तो काम जल्दी हो जाएगा।
बेटे बड़ों का आशीर्वाद तो सदा बालकों के साथ ही रहे। भगवान तुम्हें कामयाब करे। ठीक है चाचा। ठीक है जी, राम राम। बस चचा तू भी और तेरा यार भी सोच में पड़ जाएगा। यो क्या हुआ? हाँ भाई इलेक्शन आ रहा, अब तैयार रहिए। तो भाई इलेक्शन से हमें क्या फायदा? सुन रह गए यार, समझ गया तू? समझ गया। 42 फिर मंगल भाई वो देख तेरी। हाँ तो खेल की यही से शुरुआत होगी। अरे क्या बात कमल भाई, शहर में जाकर हमें तो नहीं भूल गए? अरे नहीं मंगल भाई, तुझे कैसे भूल जाएंगे। और सुना कैसा तू? अरे बस आपकी दुआ से सब ठीक है। अरे ये कौन है? अरे भाई ये किरण है, तुम्हारी भाभी। मैंने शादी कर ली। अरे मुबारक हो भाई, और भाभी को भी मुबारक हो। अरे भाई इनसे हमारा परिचय तो करवाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, किरण ये मंगल है और ये उसका दोस्त, ये दोनों ही हमारे पड़ोसी। अरे भाई जैसे तेरी शादी होगी, दावत वावत का क्या हो रहा हमारी? कम से कम हमारी दावत तो होनी चाहिए अब जा। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, कल को सब दोस्तों की मेरे यहाँ पार्टी। अरे ठीक है चलो मिलते हैं कल को घर ही। ठीक है भाई, चल कल मिलते हैं। मिलेंगे कल को भाई। अमन भाई है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ जा रही है? अमन भाई, भाई हाँ है ही नहीं दिखा कोई। अरे है नहीं क्या? जी वे तो यहाँ पे नहीं है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया, आज कैसा रास्ता भूल गए इधर का? भाभी जी रास्ता तो हमारा इधर से ही जाता है, वो तो हम तुम्हारे जेठ और सास ससुर की वजह से नहीं आते। इतना डरते हो उनसे? भाभी जी डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं, बस आपके बारे में जरा सा ख्याल आ जा। क्यों, हमसे नाराज हो क्या? ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपको कोई आचार है, बेवजह ही बात का पतंगड़ बने। क्यों, इतना भागे क्या हम आपको? खैर छोड़ो, ये बताओ आज कैसे आना हुआ? भाभी जी कुछ काम था मन से, पर जब वो यहाँ है नहीं छोड़ो। पर एक बात हमको अच्छी नहीं लगी। क्या? भाभी जी आप इतने सुंदर हो, पढ़े लिखे हो, हैं ये क्या डंगर ढोरी है, बर्तन चूल्हे, क्या आपके साथ इतनी नाइंसाफी हो रही? धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो जंग छिड़ जाएगी। वैसे भी यहाँ किसी को मैं पसंद नहीं हूँ। भाभी जी मेरे मुंह की बात छीन ली। कहना तो मैं भी यही चाहता था, पर कहीं आप बुरा ना मान जाओ इसलिए कह नहीं सका। अच्छा भाभी अब मैं चलता हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो अवश्य याद करना, मैं आपकी सेवा में जरूर खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो आप अपना मोबाइल नंबर दे दो मुझे, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। लो, और अमन आए तो उसको बता देना कि मंगल आए। ठीक है जी, नमस्ते। ये मंगल यहाँ क्यों आया था? बड़े भैया को पूछ रहा था। इतनी देर तक? सुधा, कहना क्या चाहती हो? मैं तो ये बताना चाहती हूँ, ये आदमी ठीक नहीं है, ये हमसे पहले से रंजीत रखता है। कैसी जानवर जैसी भावना है? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? खबरदार, जो मेरे घर वालों के बारे में कुछ बोला, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो वैसे भी आपसे बुरा कोई है ही नहीं। यू डर्टी माइंड, 1 फुट की लड़की और जुबान 10 फुट की। किरण, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। आज तक जिसको हमने डांटा नहीं, तुमने उसको चांटा मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया, एक छोटी बच्ची पर हाथ उठाना? शर्म तो आपको आनी चाहिए, जो घर की औरतों के बीच में आके अपनी बहादुरी दिखा रहे हो। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। आने दो कमल को। हाँ हाँ आने दो, कम से कम उन्हें भी तो पता चले उनके पीठ पीछे कैसे बर्ताव होता है मेरे साथ। ये क्या हल्ले उतर रहे हैं? ये क्या माँ बाप मच रही घर में? अमन, ये बहू क्यों बोल रही इतनी? इनसे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो, इन्हें तो अपनी कमी नजर नहीं आएगी। अरे कुछ नहीं माँ, मैं तो इसे किरण को धमका रहा था, इन्होंने सुधा पर हाथ उठा दिया। सुधा पर हाथ उठा दिया? ऐसा क्या कहा सुधा ने जो बहू ने सुधा पर हाथ उठा दिया? कुछ नहीं माँ, मैं तो भाभी को समझा रही थी, वो बड़ी भैंस मार है तो इससे दूर ही रहे। इसमें हाथ उठाने वाली क्या बात? माँ जी अब जाने भी दो, किरण ने अपनी समझ गई तो हाथ उठाया होगा, इसमें हल्ला करने वाली तो कोई बात ही नहीं।
बेटा मंगल, बड़ा खुश दिखाई दे रहा, लगता है अपने मकसद में कामयाब हो गया तू। मंगल छोटी मोटी चीज तक कहाँ खुश हुआ है। खुश तो मंगल उस दिन होगा जिस दिन इस परिवार की ईंट से ईंट बजा देगा और इनके घर का घेर और घेर के रोड़े ना बना दिए तो मेरा भी नाम मंगल नहीं। बेटे तेरे दिमाग में क्या योजना चल रही, हमें भी तो बता देगा। बापू उनकी चाल से उन्हें मात दे माँ, बस तुम इतना बता दो कब है इलेक्शन। अभी 4 महीने रह रहे इलेक्शनों के और तू क्यों बूझ रहा, मैं कहीं प्रधानी लड़ेगा तू। लड़नी नहीं बापू, किसी की निकालनी है। मैं बेटे क्या निकालनी, मैं कुछ हमें तो बता दे। बापू प्रधानी और क्या, जो भी निकालना होशियार से निकालिए, ऐसा ना हो कहीं लेने के देने पड़ जा। बापू किसे लेने और किसे देने पड़ेंगे ये तो मंगल की अगली चाल बता देगी। यो समर सेविल भी बंद नहीं करा गया इन पर, चलता छोड़ रखा, ना डंगरों को पानी पियाया। बता गोबर भी सारा नहीं पड़ा, फोन पर मंड रही, पता नहीं कहाँ कर रही बात। किरण किसका फोन हो, अगर किसी रिश्तेदार का फोन हो तो अंदर जाकर बात कर ले। मैं कहाँ बात करूँ, कहाँ ना करूँ, किससे करूँ किससे ना करूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा हमने ये पूछ लिया तो ये भी गलती कर दी। तुम अपने काम से काम रखो, मेरे से मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। मुंह संभाल कर बात कर, क्या तेरे घर वालों ने तुझे यही तमीज सिखाई अपने छोटे बड़े से कैसे बात करनी। मेरे घर वालों को ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जाहिल गवार कहीं के। किरण बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा। रुक तुझे अभी बताती हूँ। किरण ये क्या कर रही है तू, तुझे कुछ शर्म लिहाज है नहीं, हमारे परिवार की मान मर्यादा का ख्याल तो कर थोड़ा तू। ये क्या कर रही है? परिवार मान मर्यादा, माय फुट, बचाओ बचाओ। क्या बात होगी भाई, क्या हो गया, क्यों रुक के रखे भाई तुमने, क्या बात होगी? रुक के ये हालत नहीं दिख रही, क्या कर दी इसकी? अरे बिनु कह रहा क्या कर दिया, ये देख हालत इसकी। बट हम चुप हो जाओ, रुक के ना धरो, मन ऐसा नहीं कर सकता, बब्बू की जरूर गलत फहमी हो रही। तुम चुप रहो भाई, हमारे घर के मामले में दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। चले जाओ, क्यों चले जाओ, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। सबको भी तो पता लगे क्या हो रहा मेरे साथ यहाँ। अमन क्या बात है भाई, ये भीड़ इकट्ठी क्यों रही, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो गया? इनसे क्या पूछ रहे, मेरे से पूछो क्या हुआ यहाँ। बहुत तो तमीज ही ना, छोटे बड़े की सारी लिहाज भूल गई। तो तमीज की बात तुम ना करो तो ही ठीक है। घर में हमारा सांड पाल रखा और बात करें तमीज की। बकवास बंद कर, बहुत देर होगी तुझे ये बकवास करते हो। अगर अब एक शब्द भी बोलना ना तो तेरी जबान खींच लूंगा। हाँ तुम और कर भी क्या सकते हो, कपड़े खींच लिए, जुबान भी खींच लोगे, पर ध्यान रखना तुम्हें इसका नतीजा भोगना जरूर पड़ेगा। ओफो यहाँ कुछ हो रहा है, हमें कम से कम कुछ पता तो चले क्या हो रहा है यहाँ। ओहो तुम्हें पता नहीं चला यहाँ क्या हो रहा, इसका पता तुम्हें वहां चला पंचायत में। चलो चचा थारा लड़का ऐसी हरकत कर नहीं सकता, वो तो कहीं ना कहीं फंसाया गया। जितने भी फैसले है गाँव वालों की सलाह से है, ये फैसला भी गाँव वालों की सलाह से ही होगा। इसमें सलाह क्या जरूरत है, सरपंच जी तुम फैसला सुनाओ। भाई ऐसा कैसा फैसला सुनाते हैं, कोई गवाह हो। अजी मंगल है तो गवाह, मंगल बोल की ना तू। तो बस चुप रहने की भी कोई वजह है भाई। मंगल भाई बता क्या कहा था। मैं बोल तो बहुत कुछ दूं, पर मैं सिर्फ इस वजह से हूँ, जग पालता हूँ, बहुत इज्जत है गाँव में। मंगल भूल गया, तेरी भी इज्जत थी गाँव में जब इन तुझे जेल भेज दिया था। तुम चुप रहो, मंगल ही बचावेगा। देखो जी कहते हुए तो मुझे बहुत शर्म आ रही, पर जो इस पे इल्जाम लगाया गया ना वो बिल्कुल सच है। मंगल तू कैसे कह रहा भाई इस बात को, तू मौके पे मौजूद था। सरपंच चुप क्यों है, अब बुला पुलिस को। जब तो पुलिस बुला ली थी तुमने। बुलाओ भाई, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। खामोश, चुप हो जाओ सब। यकबाल आज भी न्याय करेगा, अगर अमन दोषी है तो उसे सजा जरूर मिलेगी।
मैं जानता हूँ मेरा लड़का इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। सबको अगर यही मंजूर है तो यही सही। पिताजी आपके लिए खाना लिया हूँ। किस मुंह से खाना खा लो बेटी, तेरा सब सुख चैन तो मन ने छीन लिया। पिताजी आप ऐसे क्यों सोचते हो, इसमें आपकी गलती थोड़ी है कोई। और किसका दोष है बेटी, आज तक मैं मर्यादावान बना रहा, मेरी तो मर्यादा की वजह काट रहा मेरा बेटा। तो क्या हुआ पिताजी, अगर आपकी मर्यादा के लिए हमें जान भी देनी पड़े तो हम खुशी खुशी दे देंगे। ऐसा न कहे मेरी बच्ची, ये सब मेरी गलती, आज मेरा सर शर्म से झुक गया। रेखा सही कह रही है, हमारा सिर क्यों शर्म से झुकेगा, सर तो शर्म से उनका झुकेगा जिन्होंने हमारी मान मर्यादा पे लांछन लगाए। बेटी तू टेंशन न ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे जगपाल भाई, यो क्या सुनने मारा, हमारे अमन के साथ क्या बात हुई? अरे भाई हमारा अमन ऐसा तो नहीं कर सकता बिल्कुल भी। भाई जब अपना ही छीना खोटा हो तो क्या कहा जा सके। भाई हमने अमन को गोद खिलाया और अमन हमारा ऐसा नहीं है, हमें सब पता उसके रंग ढंग का। अंदर भाई किसी की कोई गलती नहीं, सब अपने अपने कर्मों का फल है। जो सुख दुख मान सम्मान जो जीवन में आवे सब अपने अपने कर्मों का खेल है। भाई पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से बुरे कर्म करे थे जो ये दिन देखना पड़ा। अरे भाई तू चिंता ना करे, पर नू बता कमल को भी पता इस बात का? कमल को तो फोन कर दिया रेखा ने, कमल आता ही होगा। भाई अब पता नहीं वो कमल आगे बहू के साथ क्या करेगा। शर्म तो नहीं आई तुझे? तेने इतना घिनौना इल्जाम लगाया मेरे भाई को, ऐसा आज तक किसी ने नहीं करा हमारे खानदान में। अत्ते शुरू हो गए, पहले पता तो कर लेते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुझसे तो जब पूछता, जब मैं अपने भाई को ना जानता, मैं उसे अच्छी तरीके से जानूं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम्हें अपने भाई की कमी नजर नहीं आती, ऐसा क्या किया उसने आज तक हमारे लिए? ऐसा क्या करा बेटे, तुम्हें अभी अमन की सच्चाई का नहीं पता बेटे, थारे लिए पता उसने क्या कर रखा। जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा ना, हमारे पैरों नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसा क्या कर दिया उसने हमारे लिए, साफ साफ बताओ। अच्छा तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। चाचा जी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने पढ़ाई के घमंड में आके इतना बड़ा पाप कर दिया। इस पाप की सजा मुझे मिलनी चाहिए। बेटे कोई बात नहीं, तेने अपनी गलती मान ली और यही तेरी गलती का प्रायश्चित है। ओ मंगल भाई, ओ मंगल भाई, ओ मंगल भाई, समझा हमारे ऊपर चढ़ेगा, क्या बात हो गई है? गांव में टकस्ती पड़ गई क्या? तेरा भाग रहा जो। अरे बात ही ऐसी है, तू भी सुना तेरा भी यही हाल हो जाएगा। क्यों आसमान फट गया, समुद्र सूख गया है? मंगल भाई गजब ही हो गया। बल लटमागरा दिखे, तेरे हलक से काम की बात निकली अब तक। अरे तो बात ही ऐसी है, वो जगपाल के छोटे लमटे की बहू है नी। क्यों भाई, क्या हो गया उसे? अरे भाई वो अपनी बात से पलट गई। बात से पलट गई? अब कौन सी बात से पलट गई, ढंग से बता। जिस बात से उन्होंने उनको जेल भिजवाया था नहीं, उस बात से पलट गई। ये तो बड़ा गजब हो गया भाई। मंगल क्या होगा भाई अब? अभी बाजी मंगल के हाथ में है। वो कैसे? मंगल जो चाहेगा वही होएगा। अब तक मंगल की चाल रानी और गुलाम पर थी, अब जब मंगल की चाल बादशाह पर होगी। एक बार इलेक्शन आने दो। क्या रहा जी अमन का, कब तक आ जाएगा जी वो? होश तो ले, आके बैठने तो दे, तेने तो सवाल खड़े कर दिया अब तो ही। ये तो आप बबूला रहे हैं भाई साहब, आप बताओ क्या रहा अमन का, कब तक आ जाएगा वो? जमानत तो मंजूर होगी उसकी, पर चुनाव के बाद छूटेगा वो। अभी आचार संहिता लग रही। जी इलेक्शन का क्या होगा फिर? इलेक्शन का क्या होगा फिर?
इलेक्शन तो लड़ेंगे, सबको पता है, सारे गांव में चर्चा है सैंदर भाई की। अब इतनी मेहनत इन्होंने कर रखी है, खराब कर दें क्या? पर्चा तो भरना पड़ेगा। भाई जगपाल, पर्चा नहीं भरते हम, अगले योजना में देखेंगे फिर पर्चे का। तुम चिंता न करो चाचा जी, इलेक्शन तुम जरूर लड़ोगे। बड़े भैया यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम सब मिलकर चुनाव की तैयारी करेंगे। बता भाई जगपाल, फिर कैसे करे? करना क्या है, जब सबकी सलाह हुई है तो लड़ो इलेक्शन। पहले राउंड की गिनती में काना प्रधान 5000 वोटों से आगे। किसी प्रॉब्लम के चलते काउंटिंग यहीं रोकी जाती है, नतीजे 5 दिन बाद आएंगे। अब कैसे होगा प्रधान जी, तो चुनाव ऐसी जगह आकर रुक गया, ना हार रहे ना जीत रहे, भाई जान अटका दी। भाई जगपाल, 5 दिन बाद तो अमन भी आ जाएगा और भाई फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो कोई आने वाला है ही नहीं। ये तो बात सही है ना? है, हार रहे थे बराबर हो गए। अब ये मानो जैसे भी भगवान ने करा, बस हमारे हिसाब से सही हो गया। सही हो गया, हमारे फायदे में हुआ, अमन आ जाएगा, फिर तो तुम्हें हराने वाला तो धरती पे है ही। ठीक है भाई, बढ़िया हुआ यहाँ तक भी जो। ठीक है जी, देख लो अपना और क्या। सैंदर प्रधान काना प्रधान से 200 वोटों से जीत चुके हैं। सैंदर जी, आप जीतते हैं हम जीतते हैं, बात एक ही है, रल मिलकर गांव का विकास करेगा। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। माला लाओ भाई, माला लाओ, माला लाओ भाई, माला लाओ। फिर देगा भाई, डाल लो जी प्रधान जी माला। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। चचा जी मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने अब तक गलती करी मैं उस गलती पर अपना पछतावा कर रहा। अमन को जेल भिजवाने में हाथ में रही था, अब आज यहाँ सब बड़े खड़े, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का पूरा अफसोस हो रहा। गलती इंसान से ही हो, इंसान जो है गलतियों का पुतला है। और तुमने अपनी गलती की माफी मांग रहा, तुझे इस बात का पछतावा, तो बेटे तेरे लिए यही सबसे बढ़िया बात है। बस सबसे रल मिल के रहिए। आइंदा जो तुमने हमारे साथ हरकत करी वो गाँव में किसी के साथ भी, गाँव में क्या किसी की भी साथ ना करिए। अपना हिल्ले पे लग, खाने कमाने की सुता लगा, समाज की सेवा कर, तेरे लिए यही सजाव है। भाई मंगल, जो भी तुझसे हुआ तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया, और मैं तो यही चाहूंगा कि आगे समाज से मिलकर हो और ऐसी गलती दोबारा ना हो। और देखो, मैं प्रधानी की उससे आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि गांव में जो फैसला गांव में हो जाओ, गांव का गांव में ही रहना चाहिए। और आखिर में आपको पता है, जीत सच्चाई की है।